मैं तो कहता हूँ इसको ओवैसी ओवैसी जी को खुद को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये ओवैसी क्या है ये? इनको मुस्लिम ही मुस्लिम नेता नहीं मानता। और ये कहा के पढ़े लिखे हैं, कह रहे मैं बड़ा बैरिस्टर हूँ, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। अब अगर आप एडवोकेट भी हो तो अमीरों के हो, बड़ी बड़ी फीसें आप लेते हो। योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह काम कर रहे हैं, कहीं कोई कोताही नहीं है। जो हुआ सर, शनिवार देर रात को अतीक अहमद और उसके भाई की ढेर सारे पुलिस कर्मियों के बीच, मीडिया कर्मियों के बीच हत्या कर देना, अनजान व्यक्तियों का आना, गोली मार देना, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले में? देखिए, अचानक एकदम वहाँ पर थाने में वो आए और आकर के वो सभी समझने लगे, सारे पुलिस कर्मी समझने लगे मीडिया है, मीडिया को कोई रोकता नहीं है और मीडिया हर जगह जा सकती है, पत्रकार हैं और वही हमारे देश की हर चीज़ दिखाते हैं। और वो अचानक नकली बन कर के तीनों गए और जा कर के उन्होंने माइक लगाया, ऐसे लग रहा है असली हैं। और जब उन्होंने जैसे भी माइक आगे किया, उसके बाद जो गोलीबारी की है तो मौका ही नहीं दिया उन्होंने। फटाफट वो गोलियाँ जिस तरह से वो लड़का चला रहा है और उसकी हत्या हो गई। लेकिन ठीक है, वो माफिया थे और गुनहगार थे और उन्होंने बड़ी हमारी माँ बहनों की गोदें उजाड़ दी और उन्होंने बहुत गरीबों को सताया, बहुत लोगों की जगहें उन्होंने लूट ली, बड़े मकानों पर उन्होंने कब्जे कर लिए और वो फिरौती लेते थे। और जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनसे सबसे बहुत सारे लोगों से उन्होंने महीने बांध लिए थे, जो उन्होंने दुख दे रखे थे। वो एक अलग मैटर है। लेकिन देखिए, जैसे भी उन्होंने ऐसा काम किया, फ़ौरन योगी आदित्यनाथ जी ने एक मीटिंग बुलाई उसमें लखनऊ में, और मीटिंग के अंदर फ़ौरन 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? कि ये लापरवाही कैसे हुई। योगी आदित्यनाथ जी को बर्दाश्त ही नहीं है कि कोई लापरवाही करे। प्रशासन उनका बड़ा सख्त है और एकदम सारे जितने भी उत्तर प्रदेश के जितने भी थाना अध्यक्ष थे उन सबको अलर्ट कर दिया गया कि सब अपने अपने क्षेत्रों में पूरे उत्तर प्रदेश के जाएंगे। हालांकि आज इतवार है, छुट्टी थी, उन्होंने छुट्टी नहीं होगी अब किसी की, फ़ौरन सब अपना उत्तर प्रदेश देखेंगे। उन्होंने कवर किया और उनको योगी आदित्यनाथ जी भी देख रहे हैं किस तरह से विपक्षी पार्टियां हैं, शरद पवार जी हैं, ममता बनर्जी हैं और हम राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश जी हैं। ये सरकारें क्या, आप इन सरकारों को देखिए किस तरह से गुंडाई सरकार हैं। अगर इनके स्टेटों में आप चले जाएं, बंगाल चले जाएं, कैसे बमबारी कराते हैं, किस तरह से पलायन करने पर मजबूर करते हैं, किस तरह से एक पक्ष की बात करते हैं, कैसे आगजनी कर देते हैं, घर जला देते हैं, किस तरह से लोगों को मरवा देते हैं। ये दंगाई लोग ऐसे ही कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी को देख लीजिए, नाटक जो हैं इन लोगों के, इन्होंने जब से देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी से आज तक इनके दंगे उठा लीजिए कि किस तरह के इनके दंगे हैं, कितने दंगे, मेरठ का दंगा, मुरादाबाद का दंगा, दिल्ली का दंगा, इनके दंगे गिनाने पर अगर आ जाएँ तो आप हैरत कर जाएंगी। इस तरह ये अखिलेश उत्तर प्रदेश में, अरे ये अतीक पाला हुआ गुंडा, ये सारे, ये अशरफ, ये असद, ये सारे लोग, वो सारे माफिया, जो बड़े बड़े माफिया, जो मुख्तार अंसारी, ये सबको इन्होंने, देखिए इनके पाले हुए समाजवादी पार्टी के पाले हुए गुंडे, इन्होंने ढील दे रखी थी, इन्होंने ही फिरौतियाँ लगाईं, इन्होंने ही उनको बिगाड़ा। ये असली हकदार यही लोग हैं जो इन्होंने इनको पाला, माफियाओं को, और वो अब गुनाह कर रहे हैं, उन पे बिल्डोज़र चल रहा है। तो अब भी इनको बड़ा दुख हो रहा है। क्यों? अरे वहाँ दंगाई राज रहे और हम मुस्लिमों के वोट समेटते रहें, मरते रहें हिंदू मुस्लिम भाई, बर्बाद होते रहें, गरीब होते रहें, कारोबार से मजबूर हो जाएं, कारोबार से कमज़ोर हो जाएं। लेकिन हमें चाहिए मुस्लिम वोट, और मुस्लिम वोट कब मिलेगा? जब हम मुस्लिमों को भड़काएंगे। ये भड़काने की बात करते हैं, लेकिन देश का हिंदू मुस्लिम भाई बड़ा समझदार है, पूरा देश देख रहा है। जिस तरह से उमेश पाल को कार से निकाल करके और ये दंगाई लोग मार रहे थे, किस तरह से वो बम फेंक करके धुआं उन्होंने करा और सारे के सारे लगे हुए थे, किस तरह से खींचातानी हो रही थी, देख रहे थे। कितना हमें दुख हो रहा था, पूरे भारत देश को दुख हो रहा था कि किस तरह से क्या हो रहा है, ये क्या है, क्या गुंडा राज है, क्या कर रहे हैं ये। आज कुदरती इंसाफ हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि सही हुआ, सही गलत तो ये तो कोर्ट, हम तो संविधान के मानने वाले लोग हैं और हम संविधान से चलते हैं। और जैसे उन्होंने गोली चलाई, फ़ौरन एक्शन हो गया और न्याय आयोग गठित कर दिया योगी आदित्यनाथ जी ने, और कह दिया, और रिटायर्ड जज बिठा दिए और कह दिया कि 2 महीने के अंदर अंदर हमें रिपोर्ट चाहिए और इनको सज़ा मिलेगी। देखिए आप किस किस का इसमें हाथ निकलेगा। ये जितने भी, मैं तो कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ और भारत सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि अगर
ये विपक्षी पार्टियां ये पाटदारी कर रही हैं, इनकी भी ऊपर जांच बैठा दी जाए, क्योंकि ये सारे घोटाले वाले लोग हैं। ये हमारे हिंदू मुस्लिम भाई के भले में नहीं हैं, ये देश के भले में नहीं हैं, ये देश प्रेमी नहीं हैं, ये देश से गद्दारी कर रहे हैं। अतीक हत्याकांड के ऊपर जो है ओवैसी जी की प्रतिक्रिया सामने आती है। वो इस तरीके से बोलते हैं कि नाकाम सरकार है योगी जी की सरकार, योगी जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? ये मैं तो कहता हूँ इसको ओवैसी जी को खुद को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये ओवैसी क्या है, ये इनको मुस्लिम ही मुस्लिम नेता नहीं मानता, और ये कहा के पढ़े लिखे हैं, कह रहे मैं बड़ा बैरिस्टर हूँ, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। अब अगर आप एडवोकेट भी हो तो अमीरों के हो, बड़ी बड़ी फीसें आप लेते हो। योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह काम कर रहे हैं, कहीं कोई कोताही नहीं है। जो हुआ उसकी सज़ा मिलेगी। पूरा योगी आदित्यनाथ जी ने दिखा दिया, न्याय आयोग बिठा दिया, थाना प्रभारी लगा दिए, धारा 144 लगा दी, हाई अलर्ट कर दिया, तीनों को लड़कों को गिरफ्तार कर लिया, और अब उन पे जांच बैठ गई है, जांच अपना काम कर रही है, और ओवैसी जी को डर है, और जितने भी ये विपक्षी पार्टी के लोग हैं इन्हें डर है। मुझे तो लगता है कहीं इन्हीं लोगों का तो हाथ नहीं है जो ये डर के कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफ़ा दे दो। इन्हें पता है कि योगी आदित्यनाथ जी कहीं हमारे ऊपर भी बिल्डोज़र न चला दें, तो ये डर की वजह से कह रहे हैं। अरे ऐसा मुख्यमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, पूरे भारत देश में ऐसा मुख्यमंत्री ना आया और ना आएगा जिसने इसने काम किया। हत्या का मामला अगर देखा जाए तो इस पर विपक्ष बड़ी प्रतिक्रिया कर रहा है, इस तरीके से बोल रहा है कि यूपी में जो है लोकतंत्र खत्म हो चुका है, संविधान के दायरे में कुछ सारी चीज़ें नहीं हुई है, सब कुछ जो है चीफ जस्टिस बन के किया जा रहा है, कुछ जो है मतलब हत्या हो रही है इंसानियत की, इस तरीके से बातें कर रहे हैं। तो आप इस कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? नहीं, पुलिसकर्मी पे जो है ये गोलियाँ चलाएँ, असद गोली चलाए, और जो मोहम्मद ग़ुलाम है वो गोली चलाएं, और पुलिस प्रशासन गोली खाए, पुलिस के लोग मरें हैं, और वो अपना काम ना करें, वो एनकाउंटर ना करें, वो अपना बचाव ना करें। अरे एनकाउंटर करने का कोई मामला नहीं था, वो बचाव में मारे गए। न वो ऐसा करते, न वो फायरिंग करता असद, और न ये एनकाउंटर होता। ये जब ही करा गया है जब उन्होंने पुलिसकर्मियों पर अपनी गोलियां चलाई, बंदूक चलाई, जब एनकाउंटर हुआ है। ये तो सिर्फ ये लोग एक बदनाम करने की बात कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि अरे विकास वाले लोग हैं योगी मोदी जी, ऐसा कोई नहीं है। और ये सारे निठल्लू, ये जितने भी हैं सिर्फ ये लड़ाई झगड़ा कराने वाले लोग हैं। ये कुछ नहीं करेंगे, ये देश के हित में काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, काम एक नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनको अगर आप देख लें, अगर, और पूरा जनता भारत देश की आज जान गई है कि आज प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, योगी आदित्यनाथ जी की योजनाएं जो जनता को ऊपर उठा रही हैं, जो गरीब हैं गरीबी स्तर को हटा रही है, और जो मीडियम वर्ग के हैं उनको अमीर बना रहे हैं, और जो अमीर हैं उनको महाअमीरी की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसी योजनाएं विकास की बात कर रहे हैं, इन्हें जलन हो रही है, इसलिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं तो इनसे कहना चाहता हूँ, इनको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस तरह का काम ना करो। अरे विकास लाओ तो ऐसा लाओ जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाए। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को देखिए, जब कोरोना महामारी आई, कोरोना महामारी में दुश्मन देश पाकिस्तान ने भी तारीफ़ की कि 23 करोड़ की 24 करोड़ की आबादी को योगी आदित्यनाथ जी संभाल रहे हैं। तो जो दुश्मन देश भी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, इन्हें जलन हो रही है, ये तारीफ़ करेंगे नहीं। इन्हें तो वोट चाहिए। 2024 का चुनाव नज़र आ रहा है, इन्हें 2024 के चुनाव में नज़र आ रहा है, इनको सुपड़ा साफ नज़र आ रहा है। इन्हें दिख रहा है हमें वोट मिलने वाला नहीं है। अगर कुछ ले भागेंगे हम तो देश की भोली भाली जनता को बहका के और दंगा करा के हम वोट ले भागेंगे। और ख़ास तौर से मुस्लिम वोटों के पीछे लगे हुए हैं। देश का बुरा हाल इन्होंने कर दिया है, और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि ऐसा ना करो, इंसानियत के दुश्मन ना बनो, हिंदू मुस्लिम भाइयों के दुश्मन ना बनो। ये देश हमारा है, ये बहुत प्यारा देश है, ये सुकून का देश है, इसमें प्यार पैदा करो। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपनी योजनाएं चलाई और सबको उन्होंने मजबूत करने का काम किया और देश की विकास का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ऐसा
आप भी करो, मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ। अच्छा सर, अगर अतीक अहमद की जहाँ पे बात होती है वहाँ सपा बसपा ये दोनों जो पार्टियाँ इनकी भी बात कहीं ना कहीं होती है, तो क्या लगता है कि हत्याकांड के पीछे कहीं ना कहीं विपक्ष का हाथ है या और किसी पार्टी का? आप राजनीतिक किस तरीके से इसको देखते हैं कि प्री प्लान करवाई गई इनकी हत्या क्योंकि उसको काफ़ी सारे राज पता थे जो पुलिसकर्मियों को बता सकता था? बिल्कुल महसूस हुआ कि जिस टाइम अतीक को वो गाड़ी से उतार रहे थे तो अतीक जो है वो इस तरह से आपने देखा हो, अगर चेहरा मीडिया दिखा रही है उनको कि किस तरह से वो कुछ इशारा कर रहे हैं उतरते टाइम, तो कुछ गड़बड़ लग रही है। विपक्षी पार्टियां, मुझे तो लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां मिली हुई हैं और उनका कहीं ना कहीं हाथ है। और आप देखिएगा जो न्याय आयोग बैठा है, जो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, इसमें विपक्षी पार्टियों का हाथ भी निकलेगा। और जिसका भी हाथ इसमें निकले, जो देश का माहौल ख़राब करने का काम करे, जो देश का संविधान को ख़राब करने का काम करे, उसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा सर, जो हथियार उसमें जो यूज़ हुए हैं उसको मतलब अतीक अहमद को मारते टाइम हथियार यूज़ हुए हैं वो सारे विदेशी हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी बड़े आदमी का भी हाथ देखा जा सकता है इसमें? बिल्कुल, ये तो बड़ा प्लानिंग की बात है कि इतने बड़ा सख्त मुख्यमंत्री और जहां उनका प्रशासन इतना सख्त, जहां सारे सुरक्षाकर्मी अलर्ट वहां पर, और ऐसे में उनका नकली मीडिया बन करके घुस जाना और विदेशी बंदूकें लेकर के चले जाना, पिस्तौल लेकर के चले जाना। और विदेशी कहां से आ गए? वो लोग नॉर्मल लड़के हैं, कोई ये नहीं कि बहुत बड़े अमीर घरों के हैं, और रिकॉर्ड उनका भी ख़राब है, अच्छा नहीं है, वो भी इसी तरह के हैं थोड़ा। लेकिन उनके पास हथियार बाहर के कहाँ से आए, कहाँ से बंदूकें आई, ये भी जांच एजेंसी अपना काम करेगी। और आप देखिएगा इन्हीं विपक्षी पार्टियों का इसमें हाथ निकलेगा। अच्छा सर, अतीक अहमद ने जब उसके बेटे की जब हत्या मतलब इनकाउंटर हुआ था पुलिस एसटीएफ द्वारा, तब उसने इस तरीके से बोला था कि मैं जेल से बाहर निकल कर बताऊँगा कि गद्दी क्या होती है। तो इस पर आपकी उनकी इस टिप्पणी पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, माफिया लोगों का काम क्या होता है? जो बदमाश हो जाते हैं, गुंडे होते हैं और छुरीबाज होते हैं, जो किसी को लूटते हैं और किसी को मारते हैं, किसी का घर छीनते हैं, उन पे 100 मुकदमे चल रहे होते हैं। उनका दिल खुला होता है, डरते तो है नहीं वो ऐसे गुंडे लोग तो वो तो कहेंगे कि मैं निकलूंगा तो कोई अच्छा काम तो करने वाले नहीं। आप सोचें कि कोई बढ़िया काम करके आ जाएगा, सज़ा हो गई है, पुलिस ने रिमांड पे ले लिया है, डर जाएंगे? नो, जो जैसा होता है ऐसा ही रहता है। वो माफिया था, गलत काम किया, लोगों को दुख दिए, लोगों के घर छीने, फिरौतियाँ ली, जाने ली, माँ बहनों की गोदें उजाड़ दी। और आप देखिए कैसे इन्होंने फायरिंग करी एसटीएफ पे, और उन्होंने अपनी जान बचाने के चक्कर में एनकाउंटर उसका हो गया। और वो भी इल्ज़ाम योगी आदित्यनाथ जी पर है। ये गलतियां नहीं देख रहे कि किसकी गलतियां, ये तो चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन मरता, प्रशासन पिटता उनसे, और तो ये और मज़ा लेते कि देखो कितना ढीला प्रशासन। तो इन लोगों पे आप देखिएगा, जब जांच एजेंसी अपना काम करेगी तो इन्हीं लोगों का हाथ निकलेगा, नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी विदेशी बंदूकें कहाँ से आ गईं।